हेलो। हाँ, पीबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पीरा राम बिश्नोई। क्या मेरी बात अब रघुनाथ राम जी मेघवाल से हो रही है क्या? ब्लॉक अध्यक्ष भी जी जी, आभार बहुजन आभार समाज पत्रकार पार्टी साहब। भीम आर्मी। हाँ जी जी, आभार पत्रकार साहब। हाँ, आदेश। रघुनाथ जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये अभी आपकी ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है दोरिमना। जी। हाँ, तो उसमें क्या आपने आगे इकाई ग्राम पंचायत इकाई पे विस्तार किया या आपके इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे को जो जिम्मेदारी दी है घटना के लोग की आजाद समाज पार्टी में से भीम आर्मी की ना, तो हमारे जिला अध्यक्ष माननीय मुझ प्रयास साहब को विश्वास था, इसलिए मेरा लेटर जारी किया और मजबूती के साथ तो रिमना ब्लॉक की सारी टीमें मजबूती के साथ और कोई भी समस्या को लेकर हमेशा आम लोगों के साथ खड़ी और आगे खड़े भी मिलेगी। आने वाले समय में 25 अप्रैल को हम दुर्मिया के अंदर एक बैठक रखेंगे। बाद में जो हमारी ग्राम पंचायत हो या दुर्मिया ब्लॉक जो ग्राम पंचायत हो, आम लोगों की जो समस्या है उनको लेकर आगे बात रखेंगे। रघुनाथ जी, आपसे एक सवाल है कि आपकी पार्टी भी 2023 विधानसभा में चुनाव में मतलब गठबंधन के रूप में भी यहाँ से उभरी थी, जी। तो उसमें लगभग पार्टी ने कितनी ताकत दिखाई? अब तो वो तो आम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया वाले जो चल रहा है तो देख रहे हैं सब लोग। उस समय क्या पार्टी की मतलब विस्तार नहीं था या संगठन नहीं बना हुआ था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कब 2023 में हाँ जी। आरएलपी गठबंधन था। हाँ जी। हम्म। अभी भी क्या आरएलपी के साथ गठबंधन है? अब तो चल भी रहा है ना, आगे 2028 में आगे देखेंगे क्या होगा। वो अच्छा। तो भाई साहब हमारे माननीय एडवोकेट साहब चंद्रशेखर आजाद नगीना के जो सांसद है वो तैयार करेंगे। हम तो एक उनके छोटे से सिपाही है, उनको अच्छा, आम जो जनता की जो सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। मतलब आप उनके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे? हाँ। दूसरी बात में हमारे जो बाड़मेर के जिला लेवल है डूंगर जी परियार साहब है क्या और आप जिला अध्यक्ष का। अभी आपका इस ब्लॉक दोरिमना पर क्या नजर रहेगी? जी। आप ब्लॉक अध्यक्ष दोरिमना से है इस पार्टी से, तो आपकी इस दोरिमना हर ग्राम पंचायत पर क्या नजर रहेगी? अब देखिए, जो आम लोगों की मैंने पहले कहा था ना आपको, अब आम लोगों की जो समस्या है, हाँ जी। आम लोगों की जो ग्राम पंचायत की जो समस्या है, हाँ जी। उस समस्या को लेकर हम 25 तारीख को धुरिमना के अंदर जो बैठक रखेंगे, हमें जो जिला अध्यक्ष के आदेश से हाँ जी। और सारी धुरिमना की और जिला लेवल की टीम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की चंद्रशेखर आजाद के जो नेतृत्व है, हाँ जी। सब मजबूती के साथ जो कानून और नियम की पालन और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के दायरे में रहकर काम करें। हम सिर्फ किसी से डरने वाले व्यक्ति नहीं है, तो लेकिन आगे जो किसी भी लोगों की समस्या है तो वो हम आगे तैयारी करेंगे और आगे जो हमारे जो पंचायतों की समस्या हो, जल विभाग की हो या कुछ बिजली विभाग की हो या कुछ कोई भी समस्या हो, तो आगे बात रखेंगे और जिला कलेक्टर तक बात भी करेंगे। एक रघुनाथ जी, हम आपसे और भी ये अपील करते हैं कि आपका ये राजनीतिक दल है। हम्म। हाँ, तो इस राजनीतिक दल में मतलब आपकी जैसे विस्तार कमेटी विस्तार में क्या ब्लॉक स्तर पर क्या भूमिका रहेगी? अब देखिए, आगे की रणनीति आगे तैयार करेंगे, सब कमेटी टीम बैठ एक पर बात करेंगे तो बाद में सवाल और आगे होगा। लेकिन अब वर्तमान में जो चल रही है हम्म। तो हम सिर्फ एक भीम आर्मी के मजबूत बंदे हैं और उसी हिसाब से उस उनके जो विचारधारा है उनके हिसाब से चलते हैं। जो और हम डरते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से, तो उनका पालन करते हैं। आपसे एक ये जानकारी और जानना चाहते हैं कि आपकी ये भीम आर्मी जो आजाद पार्टी है, क्या पंचायती राज चुनाव में भी भाग लेगी? हाँ बिल्कुल लेगी, मजबूती के साथ। अच्छा। हाँ, मजबूती के साथ बोलेगी। अच्छा, मतलब पंचायत और नगर निकाय चुनाव में भाग लेगी? हाँ बिल्कुल, मजबूती के साथ। मतलब ये एक आरएलपी के गठबंधन के साथ लेगी या खुद के बलबूते पे? अब वो तो हमारे जो पार्टी के जो रतन है वो तय करेगी वो। अच्छा। हम तो उनके सिपाही है सर, हाँ उनका जी, हाँ आदेश जी। का पालन करेंगे। बराबर है, बराबर है जी। हम्म। वो तो संगठन के सुप्रीमो का तो पालन करना ही पड़ेगा। अच्छा। फिर भी दूसरी बात, आम लोगों के ऊपर हमारी कोई ऐसी राजनीति करने का काम नहीं है। हम तो एक
आम लोगों को कोई भी कुछ भी समस्या हो तो हम तैयार हैं उनके साथ। तो फिर भी आम लोगों की जो समस्या हो लेकर आगे समाधान होगा तब अपने आप अपनी चलेगी साथ भाई साहब। पर लेकिन विशेष करके निवेदन राजनीति करते हैं लोग, सारे लोग जो ये कोई वादा करते किसी से कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वो सब बैठे ही हैं। क्या किया है बताइए ना, क्या नहीं, किया बताइए। एक रघुनाथ जी, एक सवाल आपसे और है जी कि अपने बाड़मेर जिले में दिन प्रतिदिन क्राइम अपराध बढ़ रहा है और कानून की व्यवस्था दिन प्रतिदिन मतलब गिरती रही है, पटरी पे आ रही है, और मतलब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दिन दहाड़े मतलब बढ़ेगी, उसमें बढ़ने वाली सर, उसमें तो बढ़ने वाली है पत्रकार साहब। उसमें हाँ, बढ़ने वाली क्यों हुई है? सरकार नशे में सोई हुई है इसलिए बढ़ रही, मेरे हिसाब से तो ये लग रही। क्यों? नहीं, कहाँ तो उनका दिन दहाड़े कभी कर्मचारी पे हमला होता है, तो कभी पत्रकार पे हमला होता है, कभी आईटीआई कार्यकर्ता पे हमला होता है, और इनकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है कभी? इतना एक और भी सवाल है कि अपने इस क्षेत्र में, बाड़मेर क्षेत्र में कम से कम 3-4 ऐसे केसेज है जहां मतलब आदमियों की हत्या कर दी गई है और फिर भी उनका मतलब मौका रिपोर्ट में बदलाव हुआ है। हम्म। तो मतलब प्रशासन और कानून व्यवस्था इतनी गिर गई है, तो लोगों को कैसे इस मतलब ये आज संविधानिक दिवस है, भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, इसलिए मैंने आपसे ये संविधान के बारे में एक सवाल कर रहा हूँ। जैसे दिन प्रतिदिन ये अपराध क्राइम बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आपकी पार्टी मतलब कितना दम रखेगी? देखिए, विशेष करके मेरा निवेदन रहेगा, आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो सभी देश है ना वो संविधान से चलता है। ठीक है, अब वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान की सरकार है, जी हाँ, सरकार जी हाँ, सरकार आपसे की आपकी बात सही है, संविधान पे चलता है, पर ये आपका संविधान धरातल पे प्रभावी क्यों नहीं है? इस देश में धरातल पे भी प्रभावी होना चाहिए ना, दिन चल रहा है, प्रतिदिन। मेहनत करनी पड़ ये तो मजबूती है, ये तो मजबूती है, आखिर में तो यही चलेगा, ये बात गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। पर नहीं, लेकिन विशेष कर जी संविधान में जैसे जो कानून और धारा के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत आते हैं, वो मतलब पेपरा में जो दिखाया है वो धरातल पे क्यों नहीं है? दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, मारपीट हो रही है, और आरोपियों पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं यही सवाल करता हूँ, शासन और प्रशासन से जो सांसद चलता है ना, हाँ जी। प्रशासन चलता है उसी हिसाब से चलता है, कानून नियम और सरकार का दबाव हो या कुछ हो या कोई बड़ा नेता मिल गया, यही काम चल रहा है इसमें। जो फ्रॉड ही चल रहा है, मैं कह रहा हूँ फ्रॉड ही चल रहा है। अच्छा, पर कि मेरे को पता है, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ जी, जो यहाँ आम लोग हो या कोई गरीब लोग हो, ठीक है, जो पीड़ित हो, हाँ जी। अब सड़कों पे उतरते हैं और आंदोलन करते हैं, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हैं, एसडीएम को ज्ञापन सौंपते थे, फिर लेकिन सरकार वह क्या कर रही बताइए ना आप मेरे को, वो बताओ। हाँ जी, पर ऐसे तो जैसे अभी आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी भारत देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था कि भाई ये मतलब बीजेपी के सहारे क्यों चल रही है, आरएसएस के सहारे क्यों चल रही है। उसने भी मतलब न्यायालय में यह मुद्दा उठाया था। वो तो सही बात है, जो सही करते हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। पर सबसे अहम ये सवाल है कि आजकल जो भी कानून बना है, जो गरीब, ये कानून गरीबों के लिए बना है, प्रभावशाली लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब वो तो मैं ही कह रहा हूँ, तो वो सवाल मेरा ये है, क्यों नहीं हो रही है? तो आप क्यों जैसे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ मेरी। आप एक जनप्रतिनिधि है, आप एक पार्टी संगठन से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं साहब। तो फिर मैं कह रहा हूँ, मेरे जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो पहले भी कांग्रेस और बीजेपी देखी थी, हम लोगों ने देखी थी। हमारे को दो जो पार्टियां हैं हाँ उसमें जी, जो हमारे को कोई स्वाद मिला नहीं है, जी। हमारे को कोई स्वाद मिला नहीं, तभी तो हमने मजबूती के साथ जो चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करेंगे और भीम आर्मी मजबूती के साथ इलेक्शन भी लड़ेगी, और हम गरीब और लोगों को हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, और भीम आर्मी की टीम इतनी कमजोर नहीं और मजबूत, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी वो। मतलब आप इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चेष्टा कर रहे हो। हाँ जी, रघुनाथ राम जी, आपका धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, और अगले आगामी समय में भी हम आपका इंटरव्यू लेंगे, और धन्यवाद। आपकी जानकारी मतलब बेहद महत्वपूर्ण है, और हम जनता के सामने भी आपकी जानकारी साझा करेंगे। धन्यवाद।